वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की जो आपकी जो क्लास होगी उसमें अपन जानेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब जो होता है उसे अपन हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, अर्थात वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बताते हुए किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हो। ठीक है, यानी कि ये जो एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्रिया की नाम में लिखा हुआ है, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट नहीं करते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि ए वर्ड दैट डिस्क्राइब गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, अर्थात कि ये ऐसे वर्ड होते हैं क्रिया विशेषण जो कि किसी भी सेंटेंस में हमें किसी क्रिया अर्थात वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है, और ध्यान देने के लिए एक बात ये है कि जो एडवर्ब जो है, एडवर्ब का यूज ध्यान से देखिए कि एडवर्ब्स का जो यूज है वो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में नहीं होता। नाउन या प्रोनाउन के लिए एडवर्ब का यूज नहीं होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो किस प्रकार से एक एडवर्ब का यूज अपन सेंटेंस में करते हैं, तो अपन जानते हैं कि जैसे यहाँ लिखा मैंने ही राइट्स वेल, इसका मतलब हो गया कि वह अच्छा लिखता है, वह अच्छा लिखता है। तो यह जो लिखता है और ये जो वेल है, वेल का मतलब ये कि बहुत अच्छा लिख रहा है। तो ये लिखना जो एडवर्ब का यूज हुआ है वो इस राइट के लिए हुआ है, न कि ही के लिए। ही के लिए हुआ है कि ही वेल ये प्रयोग नहीं हो रहा है, ही अच्छा है नहीं, वह लिख अच्छा रहा है। ही अच्छा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या उसकी क्रिया अच्छी है। तो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन की विशेषता न बताते हुए ओनली उसकी वो जो कर्म कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, उसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, जैसे अपन इसे एक कोई एग्जांपल से देखते हैं कि सी स्पीक्स स्लोली, अर्थात इसका आप बता समझिए कि सी यानी वह कोई लड़की हो गई, स्पीक्स यानी बोलती है और स्लोली यानी धीरे। तो यहाँ पर जो स्लोली एडवर्ब जो यूज हुआ है वो बोलने के लिए हुआ है कि वह बोलती धीरे है, उसके बोलने का जो कार्य है वो धीरे हो रहा है, न कि वो धीरे है। ठीक है, आप समझिए कि यहाँ पर सी के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये जो वर्ब है इसके लिए अपन स्लोली का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार आप जानिए कि जो एडवर्ब है उसका यूज हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब्स के लिए होता है, क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है, नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं होता। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सीखना और समझना है तो आप इन्हें लिख भी सकते हो। ठीक है, आपको जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठे, कहीं पे आपको डाउट हो तो उसे तो आप कमेंट कर सकते हो और बाकी आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आप नोट्स बना के लिख भी सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। तो आप देखिए कि जो एडवर्ब है वो हमें चार चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। अब वो चार चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कहता है व्हाट, व्हाट मतलब होता है कि क्या, क्रिया क्या हुई है उसके बारे में। सेकंड है व्हेन, व्हेन यानी कब हुई है, और उसके बाद में वेयर यानी कहाँ हुई है, और फोर्थ हाउ, हाउ यानी कैसे हुई है। ये एडवर्ब जो है ये हमें चार चीजों की जानकारी देता है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अब अपन इसके जस्ट बाद में ही एडवर्ब्स के प्रकारों के बारे में जानेंगे। जो एडवर्ब्स हैं उसके 5 प्रकार होते हैं और अब मैं आपको उनके बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा, इसलिए
बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल पर। तो अब देखिए कि जो अपने पहला जो एयरड्रॉप है, एयरड्रॉप का प्रकार है, उसे कहते हैं अपन एयरड्रॉप ऑफ टाइम। अर्थात ये जो एयरड्रॉप है वो हमें यह बताते हैं कि ये एयरड्रॉप हमें बताते हैं कि जो एक्शन है अर्थात जो कार्य है वो कब हुआ या फिर कब होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने लिखे हैं एयरड्रॉप टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, नाउ अभी अर्ली जल्दी, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, मॉर्निंग यानी सुबह, देन और सुन। ठीक है, तो अब अपन इनको एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ कि ही मीट मी यस्टरडे, अर्थात कि वह मुझे मिला था कब, कल। वह मुझे कब मिला था, कल मिला था, यानी कि इसमें पास्ट टेंस का एयरड्रॉप काम में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कि द बेबी इज क्राइंग नाउ, अर्थात कि बच्चा रो रहा है। अब बच्चा कब रो रहा है, अब, यानी कि बच्चा अभी रो रहा है। तो यहाँ पर नाउ एयरड्रॉप का मिल दिया गया है अभी के समय दिखाने के लिए कि बच्चा कब रो रहा है, बच्चा अभी रो रहा है। नेक्स्ट देखिए आप कि सी विल कम टू माई हाउस टुमारो। इसका अर्थ हो गया कि वह मुझे मिलने मेरे घर कल आएगी। आने वाले कल के लिए बात हो रही है, उसके लिए टुमारो एयरड्रॉप पढ़ने काम में लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना हो गया एयरड्रॉप ऑफ टाइम जो हमें समय के बारे में बताता है। और ध्यान दीजिए कि मैं आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा, बिल्कुल लिमिट में ही बताऊँगा ताकि आप भी बोर नहीं हो। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीका अपने को देखना है और जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं है उसे अपने को कमेंट में लिखना है। और अगर आप लिखना चाहो नोट बना के तो कॉपी बना के लिख सकते हो। और नेक्स्ट जो इसका प्रकार है उसे अपन देखते हैं। तो आप देखिए कि अपने नेक्स्ट जो एडवर्ब है उसे कहते हैं अपन एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का जो मतलब होता है उसे कहते हैं अपन तरीका। मैनर का मतलब होता है तरीका। अब आप समझिए कि ये जो एडवर्ब है वो यह बताता है कि कोई कार्य किस तरीके से हुआ है या फिर कोई एक्शन किस तरीके से हुआ है। कोई कार्य या एक्शन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई कार्य को करने का तरीका क्या है या फिर वो कार्य किस तरीके से हुआ है। अब अपन इनके एडवर्ब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। जैसे अपन देखते हैं एडवर्ब कौन कौन से आते हैं इसमें। फर्स्ट में लिखूंगा आपके केयरफुली। केयरफुली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक, सावधानी से या सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट देखते हैं सर ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली का मतलब होता है सुंदरता से। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा अपने वो होगा बोल्डली। बोल्डली का मतलब होता है निडरता से, हिम्मत से। ठीक है, और नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो होगा क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है सफाई से। ठीक है, मैं इसका हिंट लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। हिम्मत से, दृढ़ता से।
सफाई से, ब्यूटीफुली का मतलब सुंदरता से। नेक्स्ट देखते हैं अपन जैसे हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, है ना। और फेथफुली का मतलब शिष्टता से, हैप्पी ईमानदारी पूर्वक, सेफली यानी कि सलामती से, सावधानी मतलब सॉरी कुशलतापूर्वक, लाउडली, लाउडली का मतलब हुआ क्या, प्रबलता से या फिर ऊंची आवाज में, और सीरियसली यानी गंभीरता से। तो इस प्रकार से ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं। आइए अब अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सी पुट द ग्लास डाउन केयरफुली, मतलब कि उसने ग्लास को रखा नीचे, ग्लास को नीचे रखा सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक एडवर्ब जो है वो ग्लास को नीचे रखने के लिए आया है। नीचे रखने का काम कैसे हुआ है, सावधानी से हुआ है, केयरफुली से हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, अर्थात कि वह बड़ी सुंदरता से गाती है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली जो एडवर्ब काम में आया है वो सिंग्स के लिए आया है, यानी कि वह गाती कैसा है, सुंदरता से। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, यानी कि जो बच्चे हैं वो कैसे खेल रहे हैं, हैप्पीली, खुशी से खेल रहे हैं, है ना। खेलने का काम कैसे हो रहा है, खुशी से हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, अर्थात कि उसने हर चीज को बिल्कुल एकदम सफाई से, एकदम स्वच्छता से बताया, क्लियरली बताया, कहीं कोई कमी नहीं रखी। तो इस प्रकार से अपना जो दूसरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट जो प्रकार है, नेक्स्ट टाइप्स जो उनके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, इसलिए आपको कंटिन्यू क्लास को अटेंड करते रहना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक।